के कार्यकर्ताओं को, विशेष तौर पर भागवत जी को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने मुझे मौका दिया। मैंने दिल में सोचा थोड़ा सा मैं अपने पंथ के विषय में भी लोगों से बोलूंगा, पर पहला मेरा लक्ष्य है हिंदुत्व पर बात करना। यहाँ मैं अपने पंथ का प्रचार करने नहीं आया हूं। आइए हम देखते हैं। सबसे पहली बात यह है कि इसकी मान्यताएं हैं, दो सिद्धांत हैं, सत्य और अहिंसा। अगर आप हिंदू हैं, आपको सत्य और अहिंसा का अनुकरण करना होगा। ये दो चीजें क्या है? क्या है सत्य, क्या है अहिंसा? और तीसरा, इस धर्म का लक्ष्य क्या है? इसका एक ही लक्ष्य है, मोक्ष की प्राप्ति। इस धर्म का लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। ये मानव जीवन मिला है केवल मोक्ष की प्राप्ति के लिए मिला है। सुदुर्लभ मानव तन पाया, श्रुत पुराण सदग्रंथन गाया, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, जे न पाए परलोक सवारा। हे मानवो, अपने मानवत्व को समझिए। इस मानव तन को प्राप्त करने के लिए देवता भी कांक्षित हैं। आइए पहले हम देखते हैं, ये मान्यताएं बहुत बड़ी है। पहली बात तो ईश्वर के अस्तित्व को मान रहा है। भाई ठीक है, हम ईसाइयों को भी सुन लेते हैं, ठीक है भाई, हम मुसलमानों को भी सुन लेते हैं, ठीक है भाई, हम सिखों को भी सुन लेते हैं। आप मानेंगे 10,000 सिखों को मैंने अपनी भक्ति में जोड़ लिया। 10,000 सिख। आइए, और ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को मैंने 60,000 क्षत्रियों को दीक्षा दी, 50-60 हजार ब्राह्मणों को दीक्षा दी है, 50-60 हजार रामदासी भक्तों को दीक्षा दी है, 50-60 हजार छोटी बिरादरी के और लोग पिछड़े बैकवर्ड उनको दीक्षा दी है। सभी बिरादरियों को दीक्षा दी, सभी के घर जा रहा हूं। सुचेत सिंह जी का एक शब्द ही मुझे यहां खींच के लाया। इन्होंने बड़े निम्न है, बड़े प्यारे तरीके से नहीं समझ गए। आपको एक उदाहरण देता हूं, कहीं कहीं नासमझी से ही मतभेद होता है। जब भी आपसे कोई विरोध करे, खामोशी से उसके पास चले जाना, प्रार्थना करके बोलना, कभी नहीं सोचता ये मेरा क्या बिगाड़ेगा। कभी तिनका न निंदिए, एक तिनके की भी निंदा न कीजिए। अपने शत्रु नहीं बनाना किसी को भी। अगर आपने अपने हजारों दोस्त बनाए, अच्छी बात है, लेकिन सावधान रहना, एक भी दुश्मन आपको बहुत ज्यादा क्षति पहुंचा सकता है। इसलिए अपनी ओर से किसी को भी शत्रु नहीं बनाने का प्रयास कीजिए। आइए हम देखते हैं कि हिंदुत्व पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। 2 मान्यताएं हैं, 3 मान्यताएं हैं, ईश्वर है। अलग चीज है कि हम अपने अपने विचार से परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार कर रहे हैं। हमारी मान्यताओं में भिन्नता, हमारे परमात्मा को मानने के तरीके में भिन्नता हो सकती है, पर ईश्वर के प्रति जहां हिंदुत्व है, ईश्वर के प्रति एक मान्यता है, परमात्मा है। तो आप कहेंगे यानी ये धर्म परमात्मा को मानना है, तो क्या और कोई धर्म है जो परमात्मा को नहीं मानता है? धर्म जो परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। बुद्धिस्ट ईश्वर को कहीं स्वीकार नहीं करता है। मैं बुद्ध धर्म की निंदा भी नहीं करने आया हूं। आइए, क्योंकि बुद्ध ने अपनी थ्योरी में कहीं परमात्मा शब्द का उल्लेख नहीं किया है, इसलिए वो आत्मा तक ही बात की। बुद्ध ने केवल, महात्मा बुद्ध जी ने आत्मा तक की बात की है, परमात्मा की कोई मान्यता नहीं दी है। इसलिए बुद्ध के अष्टांग योग में कहीं ईश्वर शब्द नहीं है, आत्मा को ही उन्होंने मान्यता दी, आगे नहीं। पर यह धर्म आत्मा को मानता है, ईश्वर को भी मानता है, एक सत्ता, एक सबका सृजन करने वाला है। हालांकि ईसाई भी कहे वन गॉड, वन लॉ, वन एलिमेंट एंड वन पार्ट डिवाइन इवेंट विच द होल क्रिएशन मूव्स। एक सत्ता है जो संपूर्ण विश्व को चला रही है। आइए हम देखते हैं कि तीसरी मान्यता है कि कर्मों के अनुसार। अब 2 सिद्धांत है, सिद्धांतों की तरफ चलते हैं। सत्य, ये सत्य क्या है? सत्य समान धर्म नहीं आना, अदम निगम प्राण बहाना। और हमारे वेद का उद्घोष और स्लोगन है सत्यमेव जयते। आप देखते होंगे साहेबंदी के झंडे पर सत्य और उगता हुआ सूर्य, ये कुछ लड़के लोग झंडे लिए हुए हैं। इसका लक्ष्य है कि हम सत्य का अनुकरण करते हैं। इस धर्म के 2 सिद्धांत है, सत्य और अहिंसा। हम इन दोनों का पालन कर रहे हैं। अगर आप हिंदू हैं तो आप ये भी संकल्प करके जाना कि इसके बाद कभी मांस नहीं खाऊंगा। अगर आपने मांस खाया तो आप हिंदू नहीं रह जाएंगे, मांसाहारी को तो जाएगा। अगर आपने मांस खाया फिर हिंदू नहीं है। हम इस संस्कृति को बड़ा मजबूत कर रहे हैं। मैं यहां न तो अहंकार की बात करने आया हूं, न तो उत्तेजित बात करने आया हूं। जहां ये उत्तेजना आ गई वहां क्रोध आ गया, जहां क्रोध आ गया वहां अज्ञान आ गया, जहां अज्ञान आ गया अवश्य वहां विनाश होगा। और अज्ञान की उत्पत्ति अंधकार से ही होती है। जो प्रकाश में रहते हैं उनमें क्रोध नहीं आता है। आइए हम देखते हैं कि आखिर सत्य क्या है। सत्य अष्टप्रकरण, सत्य के 8 अंग हैं। सबसे पहली बात कि हमें मांस खाना चाहिए। इस धर्म का लक्ष्य आगे समझाने से पूर्व बताऊंगा कहां हमें त्रुटि आई। जहां त्रुटि आई वहां हम सावधान हो जाए ना, हम अपने आप को संभाल लेना। सुचेत सिंह जी ने एक कागज पर कुछ लिखकर तो मुझसे हस्ताक्षर देने चाहिए। मैंने कहा देखिए आप कागज पर क्या हस्ताक्षर ले रहे हैं, ये तो मैं कह के वो नहीं, हम आपको सहयोग दे देंगे,
क्योंकि अगर आपका मिशन सत्य का है तो हम आपके साथ है, हर सत्य बोलने वाले। फिर बीच में आई बात की कहां कुर्सी पर बैठाए, हो भैया जी मुझे वहां बैठा तो मैं उधर भी बैठ जाऊंगा, कुर्सी की मुझे आवश्यकता ही नहीं है। आइए हम देखते हैं, मुझे किसी पद की आवश्यकता भी नहीं, मैं एक सन्यासी हूं। अब आप कहेंगे जी सन्यासी थोड़ा सा है, मैं देश की निंदा भी नहीं कर रहा हूं। बड़ा निधि पूजा है, बड़ा नश्लिंग वस्त्रम। आइए हम देखते हैं कि हम कहां भटक गए। जब से हम लोगों ने मांस खाना शुरू किया और मादक पदार्थों का सेवन प्रारंभ किया, अपनी संस्कृति छोड़ दी, हम कमजोर हो गए, हम बहुत कमजोर हो गए। क्या हमें मांस खाना चाहिए? नहीं। मांस खाना मानवीय अपराध। मांस खाना, मुझे राष्ट्र समाज गांधीवादी लोग जो गांधीयन हैं, उन्होंने अपना राष्ट्रीय सलाहकार भी नियुक्त किया है। वेलकम, मुझे कोई भी ऐसी संस्था जो सत्य और धर्म के लिए काम करती है वहां पहुंच जाऊंगा मैं। सुचेत जी ने भी मुझे यहां पर कहा कि आप हमारे प्रचारक नहीं, कहा बिल्कुल हम, आप कह रहे हैं हिंदू हैं, भाई मैं कह रहा हूं अच्छी बात है, आप हिंदू हैं, आप कह रहे हैं हम हिंदू हैं, मैं कह रहा हूं हम ही हिंदू हैं। मेरा जो ही है ये झंझट कर देता है। मैं एक बात कह रहा हूं भाई हम ही हिंदू हैं, कोई क्या कहे हम सच्चे हैं, अच्छी बात है, सच्चे और भी हो सकते हैं, लेकिन कोई कहे हम ही सच्चे हैं, यह मतभेद हो जाएगा। क्योंकि हम हिंदू संस्कृति के सिद्धांतों को पूरा पालन कर रहे हैं, इसलिए हम ही हिंदू हैं। सबसे पहले हम देखिए बाकी को क्या कह रहा हूं, नहीं हिंदू है, बाकी को हम हिंदू बना रहे हैं। जो हिंदुत्व से नीचे कर गए हैं उनको हम स्टैंड करके हिंदुत्व पर खड़ा कर रहे हैं, बिल्कुल भी हम खड़ा कर रहे हैं। आइए देखिए कैसे खड़ा कर रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि जब इस धर्म का लक्ष्य है सत्य और अहिंसा, यह धर्म इसलिए महान है कि इसके दो लक्ष्य सिद्धांत बहुत ऊंचे हैं, सत्य और अहिंसा। पहले सत्य देखते हैं, फिर अहिंसा को देखते हैं। भाई सत्य के 8 अंग है। सत्य बोलना, सत्य भाषण, एक तो बोलो सच, और सत्य श्रवण, सुनना सच, झूठ नहीं सुनना, और सत्य चिंतन, आपकी सोच भी सच्ची हो। सत्य भक्षण, आप भोजन हक की कमाई का खाना, आप किसी से छल कपट नहीं करना, आप धोखा न करना, आप घूस मत लेना। और सत्य आचरण, पराई स्त्री की तरफ नहीं जाना। सत्य व्यवहार है आपका, और सत्य खोज और सत्य चिंतन, इस तरह 8 अंग हैं सत्य के। केवल हम कहें हम सच्चे हैं, सच्चे हैं जी, हम झूठ नहीं बोलते, कभी कभी झूठ बोलते थे, नहीं यही तो गड़बड़ है। जहां कहीं हम कभी कभी झूठ बोलते हैं वही विनाश हो जाता है, इसलिए झूठ कभी भी नहीं बोलना। अच्छा देखिए भाई, जो आदमी सत्य का अनुकरण करेगा, आप सोचें कितना महान बन जाएगा, कितना प्यारा हो जाएगा। अहिंसा। अब दूसरी क्या है, इस धर्म का लक्ष्य यह है हिंदू हिंसा से दूर, किसी को भी पीड़ा नहीं देना, ऐसा वचन नहीं बोलना। ये पीड़ा कैसे देते हैं हम किसी को भी? 3 रूपों से हम पीड़ा देते हैं, मन से, वचन से, कर्म से। मन से कैसे? घृणा से देखकर नहीं, घृणा से न देखिए किसी, जिससे पीड़ा मिल जाएगी। मन वचन कर्म से किसी भी प्राणी मात्र को कभी भी कष्ट नहीं देना। जो तुझको कांटे बोए उसे बहुत तुम फूल, तुम्हें फूल के फूल है उसको है तो सुन। हिंसक कहीं से भी नहीं होना। अगर आपसे कोई ऐसा रखा है, अगर कोई आदमी, कोई बात नहीं उसको रखने से, आप जाए सुचेत सिंह आपसे नाराज है, पहले जाकर बोले भैया जी नाराजगी क्या है? अच्छा वो अपनी समझाइए, नहीं समझता कोई बात नहीं है, उनको रखने दीजिए नाराजगी, आप शांत रहना, आप बदले की भावना नहीं रखना। थोड़े दिन में जब ये शांत हो जाएंगे, चिंतन करेंगे, तो भाई मैं तो कहीं गलत था, क्योंकि आत्मदेव अंदर बैठा है ना, वो समझा देगा, आपके पास आएगा, अपनी भूल का प्रायश्चित करना पड़ेगा, इसलिए आप भूल नहीं करना। मन वचन कर्म से किसी को भी कष्ट आप अपनी वाणी से नहीं देना, ये धर्म कह रहा है। आप सोचें आपको कितना जेंटल हो जाएगा। ये एक संस्कृति है, ये महान संस्कृति है। आइए फिर हम देखते हैं कि कर्म से कैसे किसी को चोट नहीं पहुंचाना, किसी प्राणी को नहीं मारना, किसी जीव मात्र को कष्ट नहीं देना। इस धर्म का लक्ष्य केवल भारतवर्ष नहीं है, इस धर्म का लक्ष्य पूरे संपूर्ण विश्व के अंदर संस्कृति को फैलाना है। ये भारत तक सीमित थोड़ी है, संपूर्ण विश्व में, और मेरा लक्ष्य भी है संपूर्ण विश्व को इस संस्कृति को ठीक से और प्यार से समझाते चले। जब भी हम, आप देखते ना, मैं आपको एक छोटा उदाहरण दूंगा, ये बातचीत और प्रेम बहुत बड़ी चीज है।
कोई पूछे कि जमाने में बड़ी चीज है क्या, हम बता देंगे प्रेम से बढ़ के जमाने में कोई चीज नहीं है। प्रेम मिटा देता है सदियों की दुश्मनी, प्रेम पत्थर की दीवार हटा देता है, प्रेम हैवान को इंसान बना देता है, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। ये प्रेम होना चाहिए। आपकी प्रेम इंसान का आवश्यक है। आप सुरजीत जी बड़े सेकुलर है, क्योंकि ये आर्मी में बहुत ऊंचे पद पर थे, और फौजी सेकुलर होता है और राष्ट्रभक्त भी है। मैं पेशे से सैनिक भी हूं, 24 साल राष्ट्र की सेवा करके आया। मुझे कहीं ये सही का लीडर बना दिया, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है, कोई बात नहीं, वो बताऊंगा कि क्या बात है। आइए, जरूर इस मातृभूमि से हमें प्रेम रहा, पर मैं अपनी बात को मिक्सिंग नहीं करूंगा, अपने पॉइंट से चलूंगा। मुझे भागवत जी को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने मुझे कहा आपके लिए मैंने खुला समय छोड़ा है, तो मैंने कहा ठीक है, फिर मेरा 2:30 बजे प्रोग्राम भी है, वहां बहुत संगत आई होगी, लेकिन मैं भागवत जी को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने मुझे धीरे से काम में बोला महाराज आपके लिए हमने बहुत टाइम छोड़ा। मैंने कहा ये आपका बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम देखिए आते हैं, देखते हैं। दूसरा है कर्मना, किसी को मारो मत, ये तो जानवर का काम है। आदमी गुस्सा हो जाता है, कहीं लाश, कहीं मुक्का, कहीं कुछ मारा, सोचे तो सही भाई आपकी टांग टूट जाएगी, कैसे चल पाओगे। किसी को मुक्का मारा, दांत टूट गया, तो भाई दांत टूट गया तो ये कैसा होगा, वो रोटी नहीं खाता है, डॉक्टर के पास चला जाएगा। किसी को सीने में मुक्का मारा, ये लड़ना तो इंसान का काम ही नहीं है, मनुष्य को कहीं से भी लड़ना नहीं चाहिए। जब मैं एक दिन ये संदेश दे रहा था, एक आदमी ने कहा तो महाराज सुनो, फौज में थे, आपको कहना था दुश्मन से लड़ाई करो, कभी लड़ाई की क्या? ओ भैया 5 साल लड़ाई की। तब बोला फिर कैसे संत हुआ? मैंने कहा भाई मैं सेना में था, किसी की तनख्वाह ले रहा था, अभी 6,000 का पेंशन इसी बात की ले रहा हूं। तो बोला फिर आप कैसे संत हुए? मैंने कहा सुनो, मैं एक ऐसे देश की सेना में हूं जो आपने उनका नहीं है। मैं फौज में पैसे के लिए नहीं गया था, 1968 में मैं सेना में गया, उस समय तनख्वाह सिर्फ 50 रुपए थी। ब्रिगेडियर साहब भी मुझसे 2 साल पहले गए हैं, मेरे हमजोली हैं। उस समय लोग फौज में पैसे के लिए नहीं जा रहे थे, केवल राष्ट्रभक्त जो इस देश के लिए, इस सरजमी से प्यार रखते हैं, वो जाते थे। वो जाकर के वहां राष्ट्र की सेवा करते थे, और लड़ाइयां तो हुई थी, सैनिक कम हो गए थे। मैंने कहा चलो राष्ट्र की सेवा के लिए भी चल पड़ते हैं। आइए तो बंदो, मैंने कहा जरूर बात न करना, अगर कोई शत्रु आना था, लुटेरा नहीं आया, वजह क्या है भाई, क्यों नहीं आया? सब यहां लूटने आए भाई। ये धरती संपन्न है और यहां की शिक्षा ऊंची है। ये डॉक्टरों का देश थोड़ी है, ये महान पुरुषों का देश है, ये संतों की भूमि है, ये महापुरुषों की भूमि है। हमारे पूर्वजों की विरासत हमें बड़ी सुंदर मिली है, हम उस विरासत को विखंडित करते जा रहे हैं। आवश्यकता है अपने पूर्वजों की विरासत को हम हिफाजत में रखें। जो बेटा अपने बाप दादों की कमाई खाकर खत्म कर दिया वो तो नालायक हुआ भाई, जिसने छोटी सी रकम को और बड़ा कर दिया वो लायक पुत्र हुआ। हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने बहुत तप तप के ये विरासत हमें दी। किसी का गोत्र देखो भाई भारद्वाज है, किसी का अत्रि है, किसी का शांडिल्य है, किसी का फलाना है। ये क्या है? ये हमारे पूर्वज है, इन्होंने बड़े परिश्रम करके हमें ये संस्कृति दी। तो यहाँ हिंसा नहीं आई, क्योंकि ये संपन्न देश है, ये बहुत महान भूमि है। ये भारत माता की तस्वीर थी। मुझे सुचेत जी ने कहा महाराज वहां चलकर नमस्कार भी करना होगा, पानी भी आप साधारण भक्ति नहीं कर रहे। मैंने बोला कोई बात नहीं है, इस पर काफी विवाद उठ रहे हैं। ये क्या है भाई, एक भारतीय चित्र में एक स्त्री का स्वरूप रखा गया, इस पर काफी विवाद हुए, लोग राजनीति में उतरे। दर्शन क्या है? इस राष्ट्र को, इस पृथ्वी को हम लोग मां कहते हैं, क्यों है मां? कोई कहेगा जी हम नहीं मानते, कुछ लोगों ने कहा जी नहीं, वंदे मातरम हमें जरूरत नहीं। ओ भैया उनको प्यार से समझाओ, उनको भी जरूरत है, सिर्फ वो समझ नहीं रहे। कभी कभी घर में बच्चे अड़ी कर देते हैं तो कहते नहीं नहीं ये नहीं, हम समझाते तो वो भी समझ जाते हैं। जब बच्चा मां के उदर से पैदा होता है, मां के पेट से आता है, तो मां उसे अपने पयोधर का दूध पिलाती है। मां दूध पिलाती है। मां दूध क्यों पिलाती है भाई? मां दूध पिलाई, मां उसको बड़ा करती है। जब बच्चे को दांत आ गए, मां कहती है मातृभूमि की तरफ जा, मां कहती है अब जा मातृभूमि की तरफ, अब ये तेरी मां है, इसके पेट से निकली चीजें खा। तो इसी के गर्भ से निकलने वाली चीज है वो क्या है भाई? अनाज, फल, फूल, जितने भी पदार्थ हैं इस धरती के गर्भ से निकल रहे हैं, वो खाते हैं। इसलिए इसकी सुरक्षा हमारा धर्म है। हम अपनी माता की जैसे सुरक्षा करते हैं, इस तरह इस मातृभूमि की सुरक्षा हम सबका दायित्व है। धर्म बना इसलिए इसको मातृभूमि का, इसकी रक्षा करने के लिए कहा कि भाई अपने राष्ट्र और अपनी मातृभूमि की सुरक्षा करना। तो हमें कोई परहेज नहीं थी, बस समझ में सिर्फ अंतर आता है।
पहले देखते हैं रविंद्र जी, बहुत आदर्श कवि रहे हमारे राष्ट्र के। देखते हैं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय गान लिखा, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा ब्राह्मण उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उच्चल जल तरंग, तब शुभ आशीष मांगे तब शुभ नामे जागे, गाएं तब जब जय गाथा, जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय 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 हे। ये राष्ट्रीय गान हम, ये क्या है, प्रार्थना है किसको, ये किसको प्रार्थना है, इसमें कहां ऐतराज है, कहीं तो ऐतराज नहीं है। इस मातृभूमि और वंदे मातरम में कहां ऐतराज है, कहीं तो नहीं है। सिर्फ समझ का अंतर पड़ा, सिर्फ सूझ का भेद पड़ा। आइए देखते, वो कह रहे हे प्रभु हे भगवान, ये तो प्रार्थना सबके लिए। उन्होंने पार्टिकुलर किसी आदमी का नाम नहीं लिया, हे भैरव जी हे फलाने जी, नहीं नहीं नहीं। रविंद्र जी ने कल्पना की पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में प्रो करके राष्ट्रीय गान बनाया, लोगों ने उस पर भी ऐतराज किया। ताकि हम, हमारा धर्म नहीं करता, कोई बात नहीं, हम किसी धर्म को छीटाकसी करने ही नहीं आए हैं। जब पहले हम देखते ही क्या है, हे जन गण मन सबके हृदय में निवास करने वाले हे परमात्मा, हे अधिनायक तेरी जय हो। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, भाई तब भारत की क्रांति, जब उन्होंने ये राष्ट्रीय गान लिखा, पंजाब सिंध गुजरात महाराष्ट्र मराठा द्रविड़, दक्षिण भारत जहां, और तमिलनाडु बस गया, कहीं आंध्र प्रदेश हो गया, प्रांतें छोटी छोटी बनी, बंग बंगाल, उत्कल उड़ीसा, विंध्य हिमाचल, ये विंध्य क्या, मध्य प्रदेश, क्योंकि ये विंध्याचल पर्वत के ऊपर बसा हुआ है। विंध्य हिमाचल, जमुना गंगा, जमुना गंगा, जमुना गंगा का मैदान उपजाऊ है। विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उच्चल जलतर रंगा, अर्थात समुद्री क्षेत्र केरला आदि, ये सब गाएं तब जय गाता, आपकी जयकार है, तब शुभ आशीष मांगे, हे प्रभु तेरी आशीष मांग रहे। तो इस राष्ट्रीय गान में तो भैया किसी बरादरी का मसला नहीं है, किसी अन्य चीज का मसला नहीं है, ये तो पूरे राष्ट्र के लिए कहा गया। लेकिन हम देखते हैं हम कहां से भी हमने गड़बड़ा गई, उसको हमें सुधार करना होगा। बस आपसे 2-4 मिनट और ले लूंगा, मैं क्षमा भी चाहूंगा। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये राष्ट्र संपूर्ण संसार का कल्याण चाहता है और विश्व को आहत करता है, विश्व को कहते हैं आप आइए और हमारी संस्कृति को अपनाइए। ये एक उत्तम संस्कृति है, संस्कृति को समझने की आवश्यकता है। ये राष्ट्र बोल रहा है कि सत्य और अहिंसावादी बने और उसे नित्य परमात्मा की उपासना करें, इसलिए विवाद कहीं नहीं। ये संस्कृति और ये धर्म इसलिए महान है क्योंकि इसमें सत्य और अहिंसा इसका लक्ष्य है और मोक्ष इसका लक्ष्य है। मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरे साथ एक बार पुनः जय श्री करेंगे, बोलिए सद्गुरुदेव की भारत माता की। धन्यवाद। सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की।